हाय, मैं हूँ श्वेता और मैं फिर से आज वेकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। एक बहुत ही कॉमन चीज़ है वेकेशंस में बच्चों को बहुत सारे क्लासेस और एक्टिविटीज़ करवाना, जो कि बहुत अच्छा है। पूरा टाइम जो है वो लोग टीवी या मोबाइल और अलग अलग गैजेट्स के साथ स्पेंड करते, उससे बेटर है कि वो कोई चीज़ सीखें और कोई एक्टिविटी करें। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ इसके साथ ही कि आप कभी भी बच्चों को कोई भी एक्टिविटी में फोर्सफुली मत डालिए, सिर्फ उसी में उनको एनरोल करिए जिसमें वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे खुद के अंदर बहुत सारे ऐसे ख्वाहिशें होती हैं, हमारे विशेस होती हैं कि हमारा बेटा गिटार सीखे, हमारी बेटी डांस सीखे या फिर बच्चे ड्राइंग में अच्छे हो। जैसे मुझे बहुत शौक़ था कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो ड्राइंग सीखें, बिकॉज़ आई बिलीव कि ड्राइंग जो है वो स्टडीज़ में भी बहुत काम आता है। बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, ज्योग्राफी, ये सब में डायग्राम्स बहुत होते हैं। तो मैं चाहती थी कि वो लोग ड्राइंग सीखें, बट दोनों में से किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है ड्राइंग में तो अपने एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ, प्लस मैंने एक दो प्रोफेशनल से भी बात किया है, तो सबने मुझे यही सजेस्ट किया है कि कभी भी हम जो एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हैं बच्चों को वो ना करवाएं। एक और चीज़ थी मेरे दिमाग में, ऐसा था कि जो बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें चेस सीखना चाहिए, बिकॉज चेस इज़ अ गेम ऑफ इंटेलिजेंस। तो मैंने अपने बड़े बेटे को चेस में भी डाला और ये ड्राइंग और चेस को लेके हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी फिर फाइनली मैं बहुत लोगों से बात करती रहती हूँ इसको लेके। तो मेरे एक कॉलीग हैं, उनकी वाइफ इज़ अ प्रोफेशनल काउंसलर एंड शी इज़ अ साइकेट्रिस्ट। तो शी टोल्ड मी कि डोंट डू दिस, स्टॉप डूइंग स्टॉप फोर्सिंग योर चाइल्ड टू ज्वाइन समथिंग इन विच ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि आप ऐसी चीज़ में मत डालो जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो क्लास अगर अवेलेबल है तो आप डालिए। बट कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कोई चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं हैं, और कुछ बच्चे तो इतने स्मार्ट होते हैं कि जानबूझ के इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि कहीं मम्मी पापा उसमें एनरोल ना कर दे और उनको जाना ना पड़े। तो इन दैट केस आप कोई ऐसी एक्टिविटी सेलेक्ट करिए जहाँ पे आप भी उसको ज्वाइन कर सकें। एज इन वेकेशंस बोथ ऑफ यू आर फ्री, तो आप कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो आप दोनों सीख सको। कोई भी ऐसा डांसिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है। बड़े बच्चे हैं वो कुकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे और सेफ़ भी है। बहुत जो छोटे हैं उन्हें तो आप रहने ही दो, उनको इतना एक्टिविटीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए आप कोई गेम अरेंज करो, मतलब प्ले ग्रुप टाइप अरेंज कर दो, बिल्डिंग के 2-4 बच्चों को घर पे बुला के आप खेलो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ही घर यूज़ हो रहा है तो आप सबके घर पे एक एक दिन टर्न रख सकते हो, टर्न बाय टर्न, कि एक दिन उसके घर पे चारों मिल के खेलेंगे या 5 बच्चे, जितने ही एक एज ग्रुप के बच्चे हैं। तो घर बड़ा हो तो इट इज़ वेरी गुड, दिल बड़ा हो तो और अच्छा है तो सारे बच्चे एक जगह खेल सकते हैं। बट बड़े बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप इजीली बोथ मदर एंड द चाइल्ड, वेदर इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय, कैन ज्वाइन सम एक्टिविटीज़। जैसे चेस है तो चेस आप भी खेल सकते हो, या डांसिंग है, दोनों कर सकते हैं। कुकिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बच्चे जब भी मॉम्स के साथ कुछ करते हैं तो दे लव डूइंग इट, और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि मम्मी भी हमारे साथ कुछ एक्टिविटी कर रही है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ ऐसा चूज़ करो जो आप लोग दोनों साथ में कर पाओ। एक चीज़ और है कि अगर आपके मन में कहीं कुछ रह गया है कि आपने ये नहीं सीखा, या आपका ये मन था सीखने का और आप नहीं सीख पाए, जैसे कि मेरे मन में था डांस को लेकर, मैं बचपन में डांस करना चाहती थी, सीखना चाहती थी, लेकिन सीखी नहीं। और ऐसा नहीं है कि मुझे सिखाया नहीं गया, मेरे मम्मी पापा ने डाला भी था डांस क्लास में, बट वो टीचर मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं क्लास छोड़ के भाग गई मतलब 1 महीना भी सीखा होगा हार्डली, या नहीं मुझे याद नहीं है। और उसके बाद जब भी डांस का नाम आता था तो एवरीबडी वाज लाइक हाँ हाँ तुमको डालेंगे, तुम भाग जाओगी छोड़ के
तो अगर ऐसा कुछ है तो इन छुट्टियों में आप अपना वो सपना ज़रूर पूरा करें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने सपने अपने बच्चों के थ्रू ही जी सकते हैं। इफ़ यू हैव टाइम एंड यू कैन मैनेज थिंग्स, तो आप ज़रूर 1 या 2 घंटे निकालें और कुछ ना कुछ कोर्स ज्वाइन कर लें, कुछ सीख लें। मैं आजकल देखती हूँ इतने सारे ऑप्शंस हैं और लोग कुछ भी पहले से उनका जो भी एजुकेशनल या एकेडमिक बैकग्राउंड है उन सब से अलग ही वो लोग कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपना कुछ इंटरेस्ट ढूंढिए और उसको परस्यू करिए इन वेकेशंस। ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही सब सिखाना है सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो। इंद्रजीत जो ग्राफोलॉजिस्ट है और मेरी फ्रेंड भी है, उससे मैंने मिलवाया था आपको एक बार। बहुत लोगों ने उसमें उस वीडियो पे कमेंट किए थे और इंटरेस्ट दिखाया था। स्पेशल टू मेंशन मोनालिसा साहू फ्रॉम ओडिशा। तो आप सबके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं दैट शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ कोर्स वेरी सून, जिसका मैं डिटेल्स दे रही हूँ अभी। तो आप अगर चाहो तो एनरोल कर सकते हो अपने बच्चे को, खुद भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कंसंट्रेशन में चैलेंज है, कोई कार्य को फोकस होके कर नहीं पा रहा। अगर वो कर लेता है फोकस होके तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, या एग्जीक्यूट कर लेता है तो मैनेजमेंट में चैलेंज आ जाता है, बरोबर टाइम पर खत्म नहीं कर पाता, या वो आपकी चीज को ध्यान से आपकी बात को सुनता नहीं है। और फिर ये सब चैलेंज फेस करने से उसको स्ट्रेस आ जा रहा है। या फिर आपका बच्चा फर्स्ट टाइम 10th स्टैंडर्ड में अभी सिग्नेचर कर जाने वाला है, तो सिग्नेचर हमारी पर्सनालिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए हमारा ये कोर्स ग्राफोलॉजी विद चिल्ड्रन। So as you can see, it's very short term and reasonable fees भी है। तो आप ज्वाइन करो और बच्चे को भी करवाओ। And there are many other things which you can explore, which you can do in the vacations. So the main aim of my videos regarding vacations is just to say that don't waste time, because time जो है वो कभी लौट के नहीं आता है। और कोई भी एक्टिविटी जो है वो आप जेंडर बेसिस पे डिसाइड मत करिए कि ये लड़का है तो इसको ये सीखना चाहिए और वो लड़की है तो उसको वो सीखना चाहिए। लड़का और लड़की का जो डिफरेंस है उसको हम अगर वंडर मॉम बन के अपने घर से बचपन से ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द होल वर्ल्ड की डिफ्रेंशिएट मत करो लड़का और लड़की में, क्योंकि हम बचपन से घर में ही अलग कर देते हैं। होप यू अग्री विथ माई व्यूज़ एंड माई थाट्स, एंड इफ़ यू हैव समथिंग मोर टू से और टू ऐड इन इट, प्लीज़ कमेंट in the comment section. Thank you. Bye bye.